अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को इस मीठी मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ बहुत मुबारक हो। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं, जिस जिस कोने से देख रहे हैं मेरी वीडियो, सब लोग खुश रहें और आबाद रहें हमेशा। तो जी, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी ईद तो भाई इतनी मसरूफ़ गुजरी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला आप लोगों से कुछ शेयर करने के लिए। तो अब ज़रा फुर्सत मिली है तो मैंने कहा आप लोगों से भी अपनी ईद का हाल शेयर करती हूँ। तो चलें, चल के देखते हैं कि मेरी ईद कैसी गुजरी। तो ये है जी आखिरी रोज़े की अफ्तारी। हमने इस दिन कुछ ज़्यादा नहीं किया, हमने बस सिंपल से पकौड़े और जूस बना लिया था। तो यहाँ पे मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ और ये बैटर मैंने तैयार करके रखा है। पकौड़े इस दफ़ा ज़्यादा नहीं बने तो हमने सोचा इस दफ़ा रोज़ों को हम पकौड़ों के साथ ही एंड करते हैं। और ये स्ट्रॉबेरी जूस हमारा होममेड बन के तैयार हो रहा है। तो पकौड़े मैंने डिश आउट कर दिए हैं, साथ साथ बाकी के भी फ्राई होते जा रहे थे और वो भी मैं साथ साथ देती गई थी। तो अफ्तारी से फ़ारिग होने के बाद मैंने जल्दी जल्दी से जी बादाम भिगो के रखे सवैयों के लिए, और ये चिकन वगैरह जो दावत के लिए मुझे चाहिए था वो निकाल के रखा, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी दावत होती है। पहला दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरता है। और ये गोश्त भी मैंने निकाल के रख दिया था और इसे मैंने धो लिया था। चिकन भी धुल चुका है और गोश्त भी धुल चुका है। ये सारे काम मैंने एक दिन पहले कर लिए थे, क्योंकि उस दिन ये सब काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब जी जिन चीज़ों को मैरिनेट करना था वो कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं नमकीन गोश्त बना रही थी, तो इसके लिए जी मैंने लहसुन अदरक ब्लेंडर में ही डाल दिया और साथ में दही भी इसी में ही शामिल कर दिया था। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बहुत सिंपल सी ये रेसिपी है। इसको मैरिनेट कर लेना होता है दही, लहसुन, अदरक और नमक, काली मिर्च के साथ, और उसके बाद बस इसे पकने के लिए रख देना होता है। तो ये मैंने ब्लेंड कर ली थी दही और लहसुन अदरक। अब इसमें मैं नमक शामिल कर दूँगी और काली मिर्च शामिल कर दूँगी। तो इसे मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। और ये गोश्त तकरीबन मेरे पास है 1.25 किलो। तो इसकी ओवरनाइट मैरिनेशन होगी और यकीन करें इतने मज़े का बनता है। बिल्कुल सिंपल सा, कोई ज़्यादा मसाले नहीं, और इतने मज़े का जूसी जूसी ये गोश्त बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वाइट पेपर डाल दी थी और हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर डाल दी थी। इसे अच्छे से मिक्स करके मैं रख दूँगी इसे ओवरनाइट के लिए, ताकि ये अच्छे से मसाले इसमें रच बस जाएँ। तो अब मैरिनेशन कर लेंगे अचार गोश्त की। और ये लहसुन अदरक जो मेरे पास बच गया था वो मैंने दही में शामिल कर दिया है, और साथ ही मैंने अचार गोश्त का पैकेट इसमें शामिल कर दिया है। तो चिकन क्योंकि क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक इसमें और शामिल किया था। अच्छा, अचार गोश्त का मसाला थोड़ा सा मैंने बचाया था, क्योंकि मैंने मिर्चें भी भरनी थी, तो वो मैंने बाद में यूज़ कर लिया। तो इसे अच्छे से फेंट लूँगी और ये चिकन में शामिल कर दूँगी। तो इसे भी मैरिनेट करके मैं ओवरनाइट ही रख दूँगी। वैसे तो ये होता है मसाला साथ शामिल करते हैं और भुनाई करते हैं चिकन की, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखा और नेक्स्ट डे बस मैंने इसको कुक होने के लिए रख दिया था। तो बस इसे भी अच्छे से मिक्स करके उसके बाद मैंने इसको क्लिंग रैप से रैप करके फ्रिज में रख दिया था। तो ये दोनों चीज़ें मैरिनेट हो गई हैं, तो ये काफ़ी हद तक मेरा काम जो है वो ईजी हो गया था। तो ये करने के बाद मैंने सोचा कि जल्दी से सवैयाँ भी बना लेती हूँ, लेकिन गैस बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो ये काम मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग किया था। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है मेरे पास, बादाम जो भिगो के रखे थे वो छील के काट लिए थे, नारियल काट लिया था, और थोड़ा सा पिस्ता पड़ा था वो छील लिया था। तो अब मैंने ले लिया है तकरीबन 2 लीटर के करीब दूध। इसको बॉयल होने दूँगी और साथ ही इसमें छोटी इलायची शामिल कर दूंगी, और ये ड्राई फ्रूट जो काट के रखा था वो शामिल कर दूंगी, और साथ ही मैंने आधा कप चीनी इसमें शामिल कर दिया। इसे थोड़ी देर पकाएंगे, आप इस तरह करके देखिएगा। थोड़ी देर इसको ड्राई फ्रूट को दूध में पका के फिर जो भी चीज़ शामिल करनी हो वो करके देखिएगा। इससे टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है चीज़ का। और अब जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है तो तब मैं इसमें सवैयाँ शामिल कर दूंगी। ये 1 पैकेट सवैयों का था जो मैंने इसमें शामिल किया है। बड़ा सिंपल सा, इजी सा ये मीठा है, फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। और हमारे यहाँ तो ये होता है कि सुबह उठ के सबसे पहले सवैयाँ खाई जाती हैं, फिर उसके बाद कोई और काम होता है। तो इन्हें मैंने थोड़ी देर के लिए जो है वो कवर करके रख दिया था ताकि अच्छे से पक जाएं।
और ये देखें अच्छे से ये पक चुकी हैं। और इन लोगों ने नमाज़ पढ़ने जाना था, उससे पहले ये लोग सवैयाँ खाते हैं, तो मुझे ये था कि मैं टाइम पे बना के रख दूँ। अब यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी, इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करूँगी क्योंकि ठंडा होता जाएगा तो गाढ़ा होता जाएगा। तो ये मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब इसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ी सी क्रीम शामिल की थी। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और बड़े मज़े की क्रीमी सी ये सवैयाँ बन के तैयार हुई थी। अब वैसे भी मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने इसमें क्रीम शामिल की थी कि चलो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट हो जाएगा तो इसी बहाने खा लेंगे। तो सवैयाँ मैंने बाउल में निकाल ली थी और जो पिस्ता मेरे पास पड़ा था वो काट के इस पे गार्निश कर दिया था। तो देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये देखने में भी। और ये हमारी मीठी ईद हो चुकी थी शुरू। तो अब चलते हैं जी दावत की तैयारी की तरफ। नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद जी मैंने जल्दी से तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले नमकीन गोश्त मैंने तैयार होने के लिए रख दिया था। यहाँ मैंने थोड़ा सा प्याज भून लिया, तकरीबन 1 प्याज। इसमें थोड़े से लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का शामिल कर दिया और जो गोश्त मैरिनेट करके रखा था वो इसमें मैंने शामिल कर दिया था। तो इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी। ये खुद ही अब अपने ही पानी में पकता जाएगा और इतनी देर में मैं बाकी चीज़ें तैयार कर लूँगी। तो थोड़ी देर फ्लेम हाई रखूँगी, उसके बाद मैं फ्लेम बिल्कुल लो करके इसको कवर करके रख दूँगी। तो साथ ही मैं बिरयानी का मसाला भी तैयार होने के लिए रख दूँगी। तो मैं यहाँ तैयार करी थी कबाब बिरयानी। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो आपसे मैं शेयर कर दूँगी ताकि आपको सारे स्टेप्स अच्छे से समझ आ जाएँ। इस एक व्लॉग में इसको कवर करना मुश्किल था। तो इसको भी मैं तैयार होने के लिए रख दूँगी और लेयरिंग वगैरह जो है वो मैं एंड पे करूँगी। तो मसाला जो है वो पहले रेडी कर लूँगी। तो ये जी चिकन भरते के लिए मैंने प्याज गला के अच्छे से रख लिया है। तो इसको मैंने 15 मिनट के लिए वेट लगाया था और ये अच्छे से प्याज जो है गल गया। साथ ही जी कौरमे की तैयारी हो रही है। तो मैं बना रही थी मटन कौरमा और इसमें जी प्याज मैंने चॉप करके डाल दिया है और इसको हम ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है, तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको निकाल लूँगी। तो इसी ऑयल में मैं गोश्त और टमाटर शामिल कर दूंगी। गोश्त मेरे पास है तकरीबन 1.5 किलो और टमाटर मैंने 3 अदद लेके उनको बीच में से हाफ करके इसमें शामिल कर दिया है। अब साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा और सारे स्पाइसेस चले जाएंगे। तो इन्हें अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लिया है और 2 गिलास पानी में इसमें डाल के इसे वेट लगा दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो जब इतनी सारी चीज़ें बन रही हों तो चूल्हा भी ज़रा गंदा हो जाता है, तो इसे आपने अवॉइड करना है। तो यहाँ पे मैं खड़े कीमे की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कीमा डाल दिया था, साथ में लहसुन डाल दिया था, अदरक क्रश करके डाल दिया था और 1 अदद टमाटर डाल दिया था और 1 अदद ही मैंने इसमें प्याज डाल दिया था। छोटा प्याज मैंने इसमें शामिल किया था और साथ ही खड़े मसाले और बाकी के मसाले भी इसमें डाल के इसे मैं वेट लगा दूँगी। तो बस ये जब अच्छे से गल गया था तो एंड पे बस मैंने खाली टमाटरों की पेस्ट बनाई थी और उसमें ये शामिल कर दिया था और इसे अच्छे से भून लिया था। तो बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। थोड़ा सा मैंने इसको स्मोक भी दे ली थी, अगर आप चाहें तो दे लें, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन उससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है इसका। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि मेरी एट अ टाइम जो है वो कुक होने के लिए मैंने रख दी हैं। तो जब काम का प्रेशर होना उस टाइम पे चीज़ें भी अटक जाती हैं। तो ये ढक्कन भी लग ही नहीं रहा था इस पर, खैर किसी न किसी तरह करके मैंने इसको एडजस्ट कर ही लिया था। तो ये देखें गोश्त भी जो है ये साथ साथ ये पक रहा है और अच्छे से ये गल रहा है। तो इसको हम हल्की आंच पे ही कुक होने देंगे, बीच में हल्की सी डोई चलाते रहेंगे। तो खैर ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी, बीच में बच्चा भी अपना शोर कर रहा था, बाकी काम भी हो रहे थे और बस एक गहमा गहमी मची हुई थी। जो मटन मैंने वेट लगा के रखा था वो भी अच्छे से गल चुका है। अब इसमें जो प्याज ब्राउन करके रखा था वो दही के साथ ब्लेंड करके उसकी पेस्ट डाल दूँगी, इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी और ये तैयार हो जाएगा। तो बेसिकली हुआ ये कि जो कैमरामैन मैंने एक दिन के लिए हायर किया था वो भी सो गया, तो इससे आगे का रिकॉर्ड नहीं हो सका। और ये है सारी चीज़ों की फाइनल लुक। सबसे पहले आ जाता है मटन कौरमा, साथ आ जाता है चिकन अचारी, साथ आ जाता है नमकीन गोश्त और ये है जी कबाब बिरयानी, ये है जी चिकन भरता हांडी और ये है जी खड़ा कीमा और साथ ही मैंने बनाई थी रशियन सैलेड
तो ये है जी सारी चीज़ों की फ़ाइनल लुक, और आप सुन सकते हैं कि कितना शोर मचा हुआ है और कितनी रौनक लगी हुई है। तो अल्लाह ताला इन रौनकों को हमेशा सलामत रखे। और मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।